हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बसंत बिहार स्टडी पर। दोस्तों, हमने अल्फ़ाबेट शुरू कर दिए हैं, एक क्लास हो गया है और आशा करते हैं कि अगर आपने अभी तक अल्फ़ाबेट का फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो आप YouTube पे पड़ा हुआ है, आप देख लें, क्योंकि वहाँ से हमने पोजीशन यूज करेंगे। वहाँ पे हमने पोजीशन को किस तरह याद करेंगे, सारे चीज़ हम बताए हैं। आज अल्फ़ाबेट का जो है ये दूसरा क्लास है, ठीक है। ये जो है डेट का ये दूसरा क्लास है, ठीक है। अल्फाबेट का दूसरा क्लास है। आपको पोजीशन शायद याद हो गया होगा। चलिए एक दो पोजीशन हम आप लोग को पूछ लेते हैं। देखिए, टी का पोजीशन कितना होगा? टी का जो पोजीशन होगा वो 20 होगा। एस जो होगा 19 होगा। पी जो होगा 16 होगा। ओ जो होगा 15 होगा। यू जो होगा 21 होगा। जी जो होगा 7 होगा। एफ जो होगा 6 होगा। इस तरह आपका एबीसीडी का पोजीशन है। चलिए, उसमें हमने एक कल क्वेश्चन बता रहे थे, थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण अपने बेसिक्स तो देख लिए लेकिन ट्रिक नहीं देख पाए। चलिए, मैनेजमेंट हम धीरे धीरे अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, बस थोड़ा सा समय दीजिए। और अच्छा लगता है ना तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम तो आपका कुछ ले नहीं रहे हैं, बस ये धर्म है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करें। चलिए ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे पहले ही लिख दिए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, 7वां अक्षर के दाएं, 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, आपका प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर और के दाएं 8वां अक्षर पूछ रहा है। देखिए, यानी कि आप सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, बाएं से 15, फिर बाएं से 7 और आर से 8। देखिए, हो जाएगा लेफ्ट लेफ्ट यानी -15 -7 और लेफ्ट राइट +8। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, आप समझ रहे होंगे। चलिए, इसको घटाइए। 15 - 7 गया 8 +8। इस तरह आपका 16 आ जाएगा। और 16 पर क्या होता है आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए तो। 16 पर जो आपका होता है लेटर वो आपका पी होता है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए, देखिए, आज से प्रेमियों का साप्ताहिक त्योहार चालू है। आज रोज डे है। आप सभी प्रेमियों को रोज डे का हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन जितने भी प्रेमी हैं अपने प्रेमिकाओं को चरणों में रोज देकर समर्पण करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए। थोड़ा सा हम प्रश्न में चेंजिंग करते हैं, तब तक आप थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए, यहां हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, और यहां चेंज कर रहे हैं और यहां चेंज कर रहे हैं 3 जगह। चलिए, क्वेश्चन हम फिर से इसको बना देते हैं जिस तरह पहले था। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में एम के बाईं और एम के बाएं छठा अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए, क्वेश्चन आपका बन गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में एम के बाएं छठा अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग। और देखिए,
हमने आपको पहले भी बोले थे कि आपके जो भी टाइप हैं हर एक टाइप यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे अगर अल्फाबेट पूरा पढ़ लेते तो यूट्यूब चाहे ऑफलाइन चाहे कहीं भी आपको कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो के अंत तक बने रहे और बारीकी से चीज को समझे। बना लिए होंगे आप, आशा करते हैं। देखिए m का जो पोजीशन है वो बाएं तरफ से 13 है। m का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से 13 है। के बाएं छठा यानी कि के बाएं छठा, m के बाएं छठा, m का जो पोजीशन है 13, के बाएं छठा यानी 6, के दाएं यानी कि राइट 9। इस तरह आपका ये आएगा। चलिए लेफ्ट लेफ्ट माइनस यानी कि 13 माइनस 6 प्लस 9, 13 में से 6 गया आपका हो जाएगा 7 प्लस 9 और इस तरह आपका 16 आ जाएगा और 16 पर जो आएगा वो P आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए लिखिए। चलिए लिख लिए होंगे, आशा करते हैं। अच्छा, विपरीत क्रम कल हम आप लोग को बता दिए थे ना। जल्दी जल्दी लिखिए, लोग वक्त बहुत लगाते हैं। चलिए देखिए, अब जो है आपका अगला टॉपिक हम एक बता रहे हैं, कुल बीज। कुल बीज का टॉपिक आप लोग को बता रहे हैं कि कुल बीज में क्या होती है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुल बीज। देखिए कुल बीज में क्या होती है। कुल बीज निकालते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि दोनों छोर से होना चाहिए, या तो लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट से होनी चाहिए। ठीक है, कुल बीज निकालते समय हमको ये ध्यान रखना होगा कि जब हम कुल बीज की संख्या अगर निकालेंगे, या तो लेफ्ट लेफ्ट की बात हो, या तो राइट राइट की बात हो, या राइट राइट की बात हो, परिवर्तन अगर किसी भी को लेफ्ट राइट हो तो जो है एक में परिवर्तन कर, जैसे लेफ्ट राइट अगर रहेगा तो किसी एक को जो हमको चेंज कर लेना है। देखिए हम क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताते हैं, थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं, हम क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख दिए हैं। देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में बाएं से 5वां अक्षर तथा बाएं से 20वां अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं। अब देखिए समझ पाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से अच्छे से। आपका दो छोर से देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 20वां अक्षर फिर बाएं से 10वां। यही हम बोलने वाले थे कि अगर जब भी इस तरह के क्वेश्चन ठीक बीच के कॉन्सेप्ट में अगर पूछे जाते हैं तो ध्यान यह रखना है कि जब या तो राइट राइट की बात हो या तो लेफ्ट लेफ्ट, दोनों का जो ये डायरेक्शन होगा ये समान होनी चाहिए। अगर एक दूसरे से विपरीत जैसे राइट और लेफ्ट रहेगा तो किसी एक को हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। देखिए लेफ्ट से आपका 5 दिया हुआ है और लेफ्ट से आपका 20 दिया हुआ। ध्यान यह रखना है ठीक बीच के कॉन्सेप्ट में बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका। देखिए बड़का माइनस छोटका 20 माइनस छोटका और -1 15 और -1 और इस तरह आपका 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका 14 आंसर आ जाएगा। अब कहिएगा सर जी बेसिक से, बेसिक से तो देखिए थोड़ा सा हम टाइम लगेगा, एक बार बेसिक देख लीजिए कि किस तरह हम गिनती कर पाएंगे कि 14 अक्षर हैं। देखिए जैसे हम राइट से 5वां अक्षर देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। देखिए लिख दिए। क्या कर रहा है, बाएं से 5वां 1 2 3 4 5। देखिए ये आपका 5 है,
आप देखिए 20 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बीच में पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए इसके बीच में आपका 14 है। तो इतना करने का टाइम नहीं रहेगा, ये बेसिक है, हम थोड़ा बता दिए कि किस तरह आपका 14 आएगा। अगर कंफ्यूज होंगे किसका सही है या गलत है इसीलिए, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे हैं। थोड़ा सा लिखिए जल्दी, जल्दी से लिखिए। तो चलिए हम दो जगह थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप लोग नीचे वाला ये लिखिए, देखिए इसी में कर देते हैं। आप लोग जवाब दीजिए। तो बाएं से 15 तथा बाएं से 20। चलिए जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं। क्या बताए थे? देखिए ये बाएं से 15 है, ये बाएं से 20 है, बड़का माइनस छोटका यानी कि 20 माइनस 15 माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1, और इस तरह आपका 4 आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए ये कुल बीज का कॉन्सेप्ट था। कुल बीज में बस इतना ही, बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब जो आपका एक अगला टॉपिक है वो आपका ठीक बीज की है। ठीक बीज के कॉन्सेप्ट। चलिए कुल बीज के अगर कॉन्सेप्ट लिख लिए हैं तो आप लोग मैसेज करें, कमेंट करें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए ठीक बीज के कॉन्सेप्ट में क्या होते हैं कि आपको यहां भी ध्यान रखना होगा कि जो साइड होगी या तो लेफ्ट लेफ्ट होगा या राइट राइट होगा। अगर लेफ्ट राइट दिया रहेगा तो एक चेंज कर लेंगे। ठीक बीच में के कॉन्सेप्ट में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, स्किप करते हैं वीडियो को। चलिए देखिए ठीक बीच के कॉन्सेप्ट में आपके क्या क्या यूज आते हैं। देखिए हम आपको पहले ही बोले थे कि ठीक बीच के कॉन्सेप्ट में या तो लेफ्ट लेफ्ट या तो राइट राइट को हम प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये नंबर 1 में आता है कि अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया रहेगा तो ठीक बीच के कॉन्सेप्ट में दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद 2 से भाग देंगे, जो भी आएगा वो लेफ्ट में निकलेगा। ठीक है, अगर एक तरफ लेफ्ट से दिया रहे एक तरफ राइट से दिया रहेगा तब क्या करेंगे। देखिए ये राइट, या तो इसको चेंज कर लीजिए या इसको चेंज कर लीजिए। आपको राइट से पोजीशन याद नहीं रहती है, इसीलिए हम कहेंगे कि आप राइट को लेफ्ट में चेंज कर लीजिए। और राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए आपको हम पहले ही बता दिए कि 27 माइनस राइट कर लीजिएगा और इस तरह आपका लेफ्ट निकल जाएगा। और इस तरह फिर आपका ये भी फार्मूला लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाय 2 यानी कि लेफ्ट आ जाएगा। देखिए राइट राइट दिया है तो दोनों को जोड़ लेंगे, पहले जोड़ लेंगे, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, राइट आएगा, और इस राइट को क्या करेंगे लेफ्ट माइनस राइट यानी कि 27 माइनस राइट बराबर लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। ये आपका ठीक बीच का कॉन्सेप्ट है। हम एक क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप लोग लिखिए साथ में ही कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें अक्षर। देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है अब, इसीलिए। देखिए क्वेश्चन यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से आपके 7वां अक्षर, ये बाएं से है आपका 7वां अक्षर, और फिर है क्वेश्चन में और तथा बाएं से 23वें अक्षर, फिर बाएं से 23वां अक्षर। तो ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच ठीक कौन सा अक्षर होगा या ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए ये भी आपका लेफ्ट से दिया हुआ है, ये भी आपका लेफ्ट से दिया हुआ है, तो आपका नंबर 1 नंबर मतलब कि इक्वेशन सजेस्ट करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाय 2, तो देखिए ये आपका 7 हो जाएगा और ये आपका 23 हो जाएगा, और इस तरह आपका डिवाइड बाय 2।
ये 30 हो जाएगा और यहाँ पे 2 करेंगे और इस तरह आपका 15 आ जाएगा और 15 पर जो है ओ, यानी कि ओ जो है आपका ठीक बीच में आएगा। अगर इसका भी बोलेंगे तो हम बेसिक से बता देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में बेसिक नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप क्वेश्चन किस तरह हल करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, आप लोग लिखिए। ये बाएं से था। अब हम एक दाएं वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करके, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पूरा क्लियर। देखिए, अब देखिए, ये दाएं से मान लीजिए 15 दिया है, दाएं से, और एक और है जो दाएं से आपका 7 दिया है। ठीक है, ये भी दाएं से है। तो इसका कॉन्सेप्ट किस तरह यूज करेंगे, देखिए, आपको राइट प्लस राइट बाय 2, 15 प्लस 7 बाय 2, 15 7 22/2, यानी कि आपका जो राइट से आया 11, इसको हम लेफ्ट में चेंज कर लेंगे, यानी कि 27 माइनस 11 बराबर 16, और इस तरह आपका पी आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए। अगर इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं अगर मीनिंग के तौर पे, तो आप लोग लिखिए, हम लिखा देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं तरफ से 15वां अक्षर और दाएं तरफ से 7वां अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ये आपका मीनिंग का क्वेश्चन है। देखिए, मीनिंग से कुछ लेना देना नहीं है, आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो बिल्कुल ही आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे निश्चित तौर पे। चलिए, आप एक राइट और एक लेफ्ट में देते हैं, फिर बनाते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि राइट से 15 और लेफ्ट से 17। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे चेंज हम। तो आपका कोई भी एक को चेंज कर लीजिए, चाहे आपको जो अच्छा लग रहा है, इसको चेंज कीजिएगा तो फिर एक बार और चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए इसको चेंज कर लीजिए। तो ये जो है 27 माइनस 15 बराबर 12। ठीक है, 27 माइनस 15 बराबर 12, 27 माइनस 15 बराबर 12। तो इसको अगर जोड़िएगा फिर तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2, यानी कि 17 प्लस 12/2, और इस तरह आपका 29/2। अब 29/2 आ गया, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 14.5 आएगा। क्या 14.5 एबीसीडी में हाफ अक्षर होती है? बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपके जो एग्जाम में ऑप्शन होंगे वो आपका एन और ओ, ये आपका रहेगा और यही राइट होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में ये एन ओ रहेगा। 14 पे एन होती है और 15 पे ओ होती है, इसीलिए आपका ऑप्शन इस टाइप में रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। ठीक बीच के कॉन्सेप्ट में बस इतना ही। फिर आपका अगला जो है, अब थोड़ा सा टाइप को धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल की ओर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और बारीकी से पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम आप लोग को अर्धांश के बारे में जानकारी दे दे। चलिए, कि अर्धांश क्या होती है, मिटाने वाला किधर है। अर्धांश के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आप लोग को देते हैं एबीसीडी में। ठीक है, देखिए, आपका एबीसीडी जो है, आपका जो एबीसीडी है, ए बी सी डी ये जेड तक, ये टोटल 26 लेटर की होती है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट अर्धांश, यानी कि फर्स्ट अर्धांश की बात कीजिएगा, या फिर इसको फर्स्ट हाफ कर लीजिए, उसी को। ठीक है, फर्स्ट हाफ अगर इसका बात कीजिएगा तो 1 2, ये 1 है, 1 से लेकर आपका 13 तक फर्स्ट अर्धांश में आते हैं। और यहाँ पे सेकेंड अर्धांश की बात कीजिएगा तो वो आपका 14 से लेके 26 तक आते हैं। ठीक है,
अगर फर्स्ट अर्धांश के बात किया जाए तो 1 से लेकर 13 तक आएगी। अगर आपका सेकेंड अर्धांश की बात किया जाए तो 14 से लेकर 26 तक आएगी। आशा करते हैं कि आप लोग यहां तक समझ रहे हैं। देखिए फर्स्ट अर्धांश 1 से 13 तक। अब क्वेश्चन किस टाइप में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के आधे भाग को विपरीत भाग में लिखते हैं तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपको याद क्या रखना है, अगर जब भी मेरा जो रिजल्ट आएगा वो अगर हाफ जैसे कि 14 से कम जो आएगा वो आपका जैसे 13 से कम आएगा, 13 से कम आएगा अगर विपरीत क्रम में बोला जाए तो अगर फर्स्ट अर्धांश की बात किया जाए तो 14 माइनस एक्स करेंगे और सेकेंड अर्धांश की बात किया जाए तो 40 माइनस एक्स करेंगे। ये दो चीजें आपको याद रखना। अगर आपका लेटर सेकेंड अर्धांश में आ रहा है तो 40 माइनस एक्स, अगर लेटर आपका फर्स्ट अर्धांश में आ रहा है तो 14 माइनस एक्स करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम समझते हैं कि आपका कैसे आपका 14 माइनस एक्स कहां पे होगा और आपका 40 माइनस एक्स कहां पे होगा। बस वीडियो में बने रहें। अच्छा लगता है तो शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखिए अर्धांश का क्वेश्चन हम लिखते हैं बोर्ड पे, थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन लिख दिए हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं तीसरा जो अक्षर है कौन सा होगा। देखिए प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब यह है कि थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए कि एन से जो जड़ तक है, यानी कि एन से जो जड़ तक है वो आपका ज्यों का त्यों है और ए से जो एन तक है इसको हम उल्टा दिए, यानी कि एम से लेकर ए तक कर दिए और उसके बाद एन से लेके और फिर जड़ तक कर दिए। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ क्वेश्चन का। देखिए बाएं से 11 और बाएं से तीसरा, तो देखिए बाएं से आपका 11 है और फिर बाएं से आपका तीसरा है, इस तरह आपका बाएं से 8वां हो जाएगा। ये 14 से कम है तो इसको क्या करना है हमको 14 माइनस एक्स क्या है यानी 8, यानी कि बराबर 14 माइनस 8 बराबर 6 और 6 पर इस तरह आपका एफ हो जाएगा। अब कहिएगा कि बेसिक से बताइए कैसे। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं, पूरा फुल्ली बेसिक से बताते हैं, एकदम जो डाउट होगा हर चीज आपको बताएंगे हम। बस वीडियो में बने रहना है, आपको जो भी डाउट होगा हर चीज बताएंगे हम। देखिए आपका सेकंड अर्धांश से कुछ लेना देना नहीं है, सेकंड अर्धांश का इसमें यूज भी नहीं है, इसीलिए हम 1 से लेकर 14 तक लिखते हैं। देखिए ये आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ठीक है, एबीसीडी छोटे बड़ी हो गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझना है हमको। चलिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसको क्या कीजिए उलट दीजिए। ठीक है, उलट दीजिए, यानी कि ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, वही चीज है। देखिए तो सेम टू सेम है। अब देखिए ए वही चीज ना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, बस यहाँ सीधा ये है उल्टा। ये आपका फर्स्ट अर्धांश सीधा, ये फर्स्ट अर्धांश उल्टा है। ठीक है, अब देखिए बाएं से 11वां अक्षर थोड़ा सा गिन लीजिए। बाएं से यानी बाएं यानी कि लेफ्ट ये होती है, राइट फर्स्ट ही दिन बता दिए, राइट वो होती है। देखिए बर्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब कह रहा है विपरीत क्रम में लिखते हैं तो बाएं से 11वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। देखिए अगर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं विपरीत क्रम में लिखते हैं
अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 यहाँ हो गई आपका। अब इसका पूछ रहा है कि तीसरा अक्षर बायां कौन सा होगा। बायां देखिए तो 1 2 3, थोड़ा सा मिस्टेक, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया। यहाँ जो है ये विपरीत क्रम में लिखा गया है, विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो आपको हम बोले थे, बताने के क्रम में आपको बताए थे कि जो ये आ रहा है ये आपका लेफ्ट से आ रहा है, विपरीत क्रम में लिखा है तो लेफ्ट को क्या करना है हमको? राइट कर लेना। लेफ्ट को हमको क्या करना है? राइट कर लेना है, ठीक है। ये आपका 8 आया है, 8 इसमें माइनस कर लिए हैं तो आपका 6 आ गया है, 6 पर आपका F होता है, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखते हैं। प्रथम अर्धांश जो है विपरीत क्रम में है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि बाएं से विपरीत क्रम में लिखते हैं तो बाएं से 25वें अक्षर, क्वेश्चन है कि बाएं से 25वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसको घटाइएगा तो लेफ्ट से आ जाएगा इतना, ठीक है। लेकिन प्रथम आधे भाग है आपका विपरीत में, इसीलिए जो है 14 और -10, तो ये जो आ जाएगा आपका राइट से 4 और राइट से 4 आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका ये विपरीत क्रम का हो गया। ये प्रथम अर्धांश के चेंज करने के बारे में था। फिर हम लोग दूसरे अर्धांश को कैसे चेंज करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे चल के और कौन कौन सा टाइप बचा है थोड़ा सा देख लेते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो आपका यहाँ से अल्फाबेट से ये दिया हुआ रहता है कि 4 गो पेयर दिया रहता है, कौन सा भिन्न है, ये वाला टॉपिक बचा है। यानी कि 2 क्लास आपका और अल्फाबेट में लगेगा, उसके बाद अल्फाबेट आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग न्यू चैप्टर के और स्टार्ट करेंगे। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आपका CHSL का एग्जाम डेट दे दिया है और CHSL का जो आपका एग्जाम है वह 9 मार्च से लेकर 3 मार्च तक होने जा रहा है। आपका CHSL का जो एग्जाम है 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक हो रहा है। चलिए, आप लोग का धन्यवाद, इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए ही